गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। पूर्वी की छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं भी ईश्वर की दया से, आप लोगों की दुआ से अच्छी हूँ। और मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं। डायलिसिस चल रहा है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। जब तक ट्रांसप्लांट ना हो जाए तब तक वो मेरे लिए नॉर्मल लाइफ, मेरे हस्बैंड के लिए नॉर्मल लाइफ थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी के साथ मैं हर एक दिन का साहस के मन का साहस के साथ मैं हर एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड मैं अपना व्यतीत कर रही हूँ। तो कुछ किया नहीं जा सकता। जब तक कि बोलते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो मैं भी उसी भाग्य का इंतज़ार कर रही हूँ, उस समय का इंतज़ार कर रही हूँ कब वो शुभ दिन आए मेरे जीवन में, मेरे हस्बैंड के जीवन में, जब मैं हमारा जीवन में थोड़ा सा मतलब कि अच्छी तरह से कटे, नॉर्मल लाइफ लीड करें हम लोग दोनों। तो जो भी हो, आशा आशा में ही जगत है। तो इसी आशा के साथ मैं ये आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं ईश्वर की दया रहे तो इस ब्लॉग से भी मैं कुछ इनकम कर सकूँ और मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट भी हो जाए। और मेरे हस्बैंड को बाहर नौकरी के लिए जाना ना पड़े। वो घर बैठे ही मैं और वो मिलकर कुछ रोज़गार कर सके, जिससे कि हमारा भी दिन अच्छे से चल जाए। बाहर जाने से भी इन्फेक्शन का डर लगा रहता है, डायलिसिस के वक्त हो या डायलिसिस के ट्रांसप्लांट के बाद। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। और हर रोज़ मैं नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरा पीठ में थोड़ा सा, कमर में इतना दर्द रहता है, इतना पेन रहता है। जब थोड़ा सा काम करती हूँ तो उसमें थकावट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ पेन भी आजकल हो रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ। किस जगह दौड़ूँ और क्या क्या करूँ, इसी चक्कर में नहीं दिखा रही हूँ। तो भगवान से मैं बोल रही हूँ, भगवान ने मेरा अगर कुछ हो गया तो उनको कौन देखेगा फिर। इसी के साथ ही ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे कुछ ना हो, जिससे कि मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम ना हो। जितना भी हो, जो जैसा भी हो मैं कर रही हूँ, तो उनका भी सपोर्ट हो रहा है, तो उनको भी चिंता नहीं रहती है। तो इसी के साथ ये देखिए, ये न्यूट्रीला बना रही हूँ आज। न्यूट्रीला को निचोड़ के पानी फेंक के बनाऊँगी। क्योंकि अगर इसका पानी नहीं फेंकेंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो इसमें एक थोड़ा सा तीतापन आता है। तो इसलिए पानी फेंक देना अच्छा है, और उसमें फेंक देने से हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो इसी के साथ ही बहुत कम तेल में बनाती हूँ, छोटे चम्मच का 2 चम्मच तेल में मैं बना लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं है उनके लिए भी और किसी के लिए भी। तो हमेशा लोग टेस्ट ही ढूंढते हैं, तो मेरे लिए अभी टेस्ट से ज़्यादा हेल्थ है। तो अगर टेस्टी बनाने जाऊँ तो थोड़ा सा तेल वेल तो लगता ही है मेरा। मैंने पहले ही बताया, मेरे मसाले में ये क्या बोलते हैं, मैं जब मसाला को ये करती हूँ ना, तो उसमें तेल नहीं छोड़ता है। क्योंकि इसमें तेल मैं बहुत कम देती हूँ, लेकिन नहीं देने के बराबर ही। तो जो भी हो, तो ये प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉरी अदरक नहीं है, टमाटर, थोड़ा सा टमाटर था, एकदम हाफ से 1/4 बोल सकते हैं। क्योंकि टमाटर भी ज़्यादा अलाउ नहीं है। तो क्या दूँ मैंने, कि मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ कि कैसे सब्ज़ी बनाऊँ, कम तेल, कम मसाला। तो इसीलिए थोड़ा सा कम ही सब कुछ देती हूँ। और टमाटर का बीज निकाल दी हूँ, और इसका भी बीज निकाल दी हूँ, क्या क्या कहते हैं, मिर्च का। तो थोड़ा मसाला का पेस्ट ये करके फ्राई करके थोड़ा सा मैंने इसको बैठा दिया है, पानी थोड़ा सा देके। और यहाँ पर मैं आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि इसके बाद जाऊँगी मैं सांझ देने। आटा भी मैं सॉरी रोटी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रोटी भी बनाऊँगी तो फिर बहुत लेट हो। और ये देखिए, मैं यहाँ पर आ गई, क्योंकि ये मेरा स्लैब बहुत ऊँचा है ना, तो मेरा हाथ बहुत पेन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर चली आती हूँ, थोड़ा सा आटा गूँथते रहती हूँ। और ये मुझे क्या दिखा रहा है पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। वीडियो में कोई रील्स ही दिखा रहा है, थोड़ा सा कॉमेडी वाला रील्स है। तो वही देख रही हूँ, और नहीं देखूँगी तो वो भी गुस्सा, उनका मन ख़राब हो जाता है। तो काम करते करते उसको भी देख रही हूँ। तो फिर चली जाऊँगी। तो आज बहुत दिन से मेरे पूजा वाला रूम में ना, ये इसमें कोई सोता होता कुछ होता नहीं है, मतलब कि कोई बैठता भी नहीं, बस पूजा के लिए मैं आती हूँ। तो यहाँ का बेडशीट थोड़ा सा
गंदा हो गया था। तो ये पूजा वाला रूम है तो गंदा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरा भी शरीर में इतना जान नहीं रहा कि मैं पहले बहुत कुछ करती थी, बहुत मतलब कि मेंटेन करती थी सब कुछ देखती थी कि क्या गंदा है, कुछ किया है। तो आजकल थोड़ा सा मन तो करता है कि बहुत कुछ करूं, लेकिन शरीर भी अलाउ नहीं करता है, मन भी अलाउ नहीं करता है। तो ये मेरा न्यूट्रेला बन गया है और मैंने इसको पानी में भिगो दिया। इसको फ़िश लूँगी क्योंकि सुबह को मेरा उतना टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए फ़िश लूँगी, उसको शाम को ही फ़िश लूँगी। तो यहाँ पर बर्तन भी मैंने मांज लिया है। मैं सब कुछ भी जमा करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि जमा करके रखूँगी तो फिर धोने में प्रॉब्लम होता है, सिंक भी भर जाता है। तो ये देखिए मैंने फ़िश लिया है बेडशीट को। तो देखिए पूरा शाम हो गया, इसके बाद ही मैं जाऊँगी सांझ देने के लिए, संध्या देने के लिए। और उसके बाद रोटी बनाऊंगी। आज उनका डायलिसिस नहीं है, इसीलिए ये खाना भी बना लिया मैंने और सांझ भी दे पा रही हूँ, क्योंकि जिस दिन डायलिसिस रहता है उस दिन मेरा ये सब नहीं होता है, क्योंकि संध्या नहीं दे पाती हूँ। और थोड़ा सा वो बोले कि मुझे भूख लग रहा है, तो मैं बोली कि ठीक है मैं बना देती हूँ। तो उनको हाफ़ दिया, एक ही पैकेट का उनको हाफ़ दिया, मैंने भी हाफ़ लिया। तो वो बोल रहे मुझसे झगड़ा कर रहे थे कि तुम सारा ले ली, मुझे भूख लगा है। तो मैं बोली कि नहीं, मैंने हाफ़ ही लिया है, पूरा नहीं लिया है। वो थोड़ा सा उन बच्चों की तरह बोलते रहते हैं, तो मैं माइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ में माइंड करना ठीक नहीं है। मैं भी अगर उनके साथ बोलूँ कि झगड़ा करने लगूँ तो फिर ये होता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि देखो मैंने सच बोल रही हूँ, मैं नहीं ली, हाफ़ ही ली हूँ मैं। तो चलिए फिर यहाँ पर आगे थोड़ा सा उनका बात सुन के चली आई। मैं उनके बात का माइंड नहीं करती, क्योंकि वो मैं सोचती हूँ ना वो एक बच्चे की तरह ही है, क्योंकि वो खाने के लिए थोड़ा सा जिद भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं। फिर उनका मन वैसे एकदम बच्चे की तरह एकदम कोमल है, तो इसीलिए मैं उनका बात का माइंड नहीं करती हूँ। और हस्बैंड वाइफ में अगर कोई एक बोलता है तो एक को चुप रहना ही अच्छा है। जब मैं बोलती हूँ तो वो चुप रहते हैं, और जब वो बोलते हैं तो मैं चुप रहती हूँ। इसी तरह से ये एडजस्टमेंट का बात है। मेरा हर चीज़ ही एडजस्टमेंट में है, लेकिन ये यही बात है कि भगवान ने सब तरह से मुझे मतलब कि सब अच्छा है, लेकिन यही एक हेल्थ इशू आ जाता है, आ गया बीच में। तो यहाँ पर मैंने रोटी भी बना ली। सांस देने के बाद थोड़ा सा बैठी थी, उसके बाद गरम ही रहेगा उस हिसाब से मैंने रोटी बना लिया। और देखिए जब रोटी सब फूलता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब फूलता नहीं है तो बहुत मन ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर रोटी बना ली है, तो इसके बाद उनको खाना दूंगी, मैं भी खाना खाऊंगी, मतलब कि रोटी और सब्ज़ी, न्यूट्रेला की सब्ज़ी। और यही है मेरा आज का सारा दिन नहीं, शाम का रूटीन मैंने आप लोग के साथ स्पेंड किया। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं उनका ट्रीटमेंट, उनकी दवाई और उनका इलाज आगे मतलब कि कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि मेरा भी कुछ सपोर्ट हो जाए, हर तरह से मुझे भी कुछ राहत मिले। तो चलिए रोटी तो बन गया है, और इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तब उसके बाद सोते कम से कम 9:30 10 हो जाता है, 10:30 11 बज जाता है। तो अच्छा चलिए रखती हूँ फिर। टेक केयर, लव यू ऑल, टाटा।